डियर व्यूअर्स, इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम लोग लेने जा रहे हैं वो है सो दैट वन एंड ओनली वन ऑफ n plus 1 and n plus 2 is divisible by 3 where n is a positive integer। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग जो मेथड यूज़ करेंगे वो यूक्लिड्स का डिवीज़न लेमा यूज़ करेंगे। यूक्लिड्स का डिवीज़न लेमा क्या बोलता है कि कोई भी इंटीजर a को हम लोग बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे बी क्यू आर क्या है वो भी कोई इंटीजर है और आर की जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल टू या ग्रेटर देन होगी एंड बी से स्मॉलर होगी। तो उसी चीज़ को पहले हम लोग लिख देंगे कि फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी नो दैट अ पॉजिटिव इंटीजर a कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ बी क्यू प्लस आर। तो हम लोग क्या बोले, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर where b, q and r are any integers such that r is greater than or equal to 0 and less than b। तो इसी को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि वन एंड ओनली वन, ओके, वन एंड ओनली वन मीन्स ये जो तीन नंबर्स हैं n प्लस वन और n प्लस टू, इसमें से एक ही कोई 3 से डिविजिबल होगा, बाकी जो दो होंगे वो डिविजिबल नहीं होंगे। एक टाइम पे n अगर डिविजिबल होगा तो n प्लस वन एंड n प्लस टू डिविजिबल नहीं होगा, अगर n प्लस वन डिविजिबल होगा तो n और n प्लस टू डिविजिबल नहीं होंगे। तो इसी चीज़ को हमें प्रूव करना है। तो हमें डिवाइड किससे प्रूव करना है कि 3 से ये डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए b का जो वैल्यू है b हम लोग क्या ले लेंगे 3। सो फॉर b इज इक्वल टू 3, r का वैल्यू क्या होगा आपका 0, 1 और 2, ठीक है। क्योंकि r का जो वैल्यू है वो 0 से इक्वल टू या ग्रेटर देन एंड b से स्मॉलर होगा। तो b मेरा 3 है तो r की वैल्यू क्या होगी 0, 1 एंड 2। तो मेरे पास तीन केस हो जाएंगे, r की वैल्यू 0, सेकेंड केस r की वैल्यू 1 एंड थर्ड केस r की वैल्यू 2। तो r इज इक्वल टू 0 हम लोग लेते हैं तो n क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3q, क्योंकि ये क्या है बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, तो 3q और r क्या हो गया 0। तो इस केस में अगर हम लोग देखें तो 3q क्या हो, n क्या हो गया 3q, तो ये 3 एक फैक्टर हो गया तो 3 से डिविजिबल है। बट जैसे ही n प्लस वन होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका 3q प्लस 1, तो आपका 3 से ये डिविजिबल होगा, रिमाइंडर 1 हो जाएगा। वैसे ही 3q प्लस 2, इस केस में रिमाइंडर आपका 2 बच जाएगा। तो ये दोनों जो नंबर्स हैं n प्लस वन n प्लस टू क्या होगा डिविजिबल बाई 3 नहीं होंगे, यानी कि नॉट डिविजिबल होंगे। सेम केस r इज इक्वल टू 1 अगर ले लें तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3q प्लस 1 और n प्लस टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3q प्लस 1 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 3q प्लस 3। 3 हम लोग कॉमन ले लिए, 3 कॉमन लिए 3 इंटू q प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या आ गया डिविजिबल बाई 3, ठीक है। तो n प्लस टू जो हो गया वो मेरा क्या हो गया डिविजिबल बाई 3। अगर इस केस में n की वैल्यू क्या होगी आपकी 3q प्लस 1, तो 3q तो डिविजिबल हो गया बट रिमाइंडर 1 बच जाएगा आपका, तो n डिविजिबल नहीं होगा। और जैसे ही n प्लस 1 हम लोग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3q प्लस 2। तो ये 3 फैक्टर है तो 2 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि n एंड n प्लस 1 जो है वो डिविजिबल बाई 3 नहीं है, ठीक है, नॉट डिविजिबल बाई 3। थर्ड केस हम लोग लेंगे r इज इक्वल टू 2। इस केस में क्या हो गया n इज इक्वल टू 3q प्लस 2, n प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3q प्लस 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3q प्लस 3। 3 हमने कॉमन लिया तो 3 इंटू क्यू प्लस 1, 3 एक फैक्टर आ गया n प्लस 1 का, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि n प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 3। लेकिन अगर n देखें तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3q प्लस 2, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा 2, तो n भी नॉट डिविजिबल हो गया। और n प्लस 2 अगर हम लोग लेंगे तो ये क्या हो गया 3q प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3q प्लस 4। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3q प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, 3 कॉमन ले लिए 3q प्लस 1 और रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास 1। 3 का फैक्टर के बाद भी रिमाइंडर आ गया तो n प्लस 2 क्या बोलेंगे हम लोग कि नॉट डिविजिबल है बाई 3, ठीक है। तो तीनों ही केस में हम लोग देखें, 3 केस था मेरे पास, r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू 2। तीनों केसेस में हम लोग क्या देख लिए मीन्स एक कोई डिविजिबल हो रहा है तो बाकी दोनों क्या है डिविजिबल
नहीं हो रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, वन एंड वनली, हेंस वन, और यहाँ पे लिखना होगा एंड वनली वन ऑफ n plus 1 and n plus 2 is divisible by 3। मीन्स तीनों में से कोई एक बार में एक ही डिविजिबल होगा, बाकी दोनों डिविजिबल नहीं होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और फ्यूचर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।